शांति। परमपिता परमात्मा निराकार शिव बाबा संगम युग पर भारतवर्ष में आते हैं और हम बच्चों को, हम आत्माओं को ब्रह्मा तन द्वारा ज्ञान का तीसरा नेत्र देकर त्रिनेत्री बनाते हैं। आज परमात्मा हम बच्चों को बहुत सारे टाइटल दे रहे हैं, स्वमानों से श्रृंगार कर रहे हैं, ऊंचा उठा रहे हैं, नशा चढ़ा रहे हैं। बाबा कहते, तुम बच्चे मास्टर ज्ञान सागर हो, तीन कालों को जानने वाला त्रिकालदर्शी हो, त्रिलोकीनाथ हो, तीनों लोकों को जानने वाला त्रिलोकीनाथ हो, सालिग्राम हो, मुझ एक रूहानी माशूक के आशिक हो, तुम हो शिव की औलाद, क्योंकि तुम शिव को ही याद करते हो। आज 17 मार्च 2021 की साकार मुरली की कुछ विशेष बातें। पहली बात, बाबा कहते, सभी आत्माएं पुकारते हैं, स्थूल नयन होते हुए भी कहते हैं कि हम नयनहीन को राह दिखाओ। तो बाबा पूछते हैं, कौन सी राह? बाबा, जीवन मुक्ति की राह बताओ हमें। तो बाबा कहते, दोनों नयन होते हुए भी तुम्हें ज्ञान नहीं है। तो परमात्मा जब आते हैं, रूहानी बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। बाप को नहीं जानना, यह हुआ अज्ञान। बाप को बाप द्वारा जानना, इसको कहा जाता है ज्ञान। और बाबा आकर हमें इस पूरी सृष्टि की, बाबा की जो रचना, उसकी आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं और हमें त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ बनाते हैं। दूसरी बात बाबा कहते, भारत में जगत अम्बा, जगत पिता और सरस्वती का जन्म होता है। भारत में ही शिव जयंती मनाते हैं। शिव कौन है? ऊंच ते ऊंच भगवान। लक्ष्मी नारायण का जन्म भी यहाँ ही होते हैं, वही राधे कृष्ण हैं। तो ये सारी बातें भारतवासी पूजा तो करते हैं लेकिन जानते ही नहीं। बाबा कहते, सभी सन्यासी, गुरु, साधु, संत, ऋषि, मुनि सभी पुकारते हैं कि हमें आकर पतित से पावन बनाओ। और दूसरी तरफ क्या करते हैं? कुंभ मेले में जाकर पाप धोने के लिए गंगा स्नान करते हैं और समझते हैं पतित पावन है गंगा। लेकिन बाबा कहते नहीं, पतित पावन गंगा नहीं, वो तो शरीर को धोते हैं। पतित पावन वास्तव में है ज्ञान सागर शिव बाबा, क्योंकि शिव बाबा ही भारतवासी पतितों को आकर राजयोग सिखलाकर पावन बनाते हैं। बाबा कहते, इतने बड़े बड़े गुरु होते हुए भी भारत इतना पतित कौरी जैसा क्यों बना है? तो ये प्रश्न सभी को पूछना चाहिए। तीसरी बात, आज की मुरली से बाबा कहते, सभी आत्माएं, विश्व की सभी आत्माएं पुकारते हैं भिन्न भिन्न नाम से, जैसे कि सर्व की सदगति दाता, पतित पावन, दुख हरता, सुख हरता इत्यादि आदि नाम से बाबा को पुकारते हैं। और बाबा कहते, तब मुझे आना ही पड़ता है और मैं तो निराकार हूँ, तो मुझे इसीलिए साकार तन चाहिए। तो बाबा निराकार परमात्मा साकार साधारण बूढ़े तन में प्रवेश कर बच्चों को आकर समझाते हैं। रूहानी बाप रूहों को बैठ समझाते हैं और उसका नाम पड़ता है ब्रह्मा, और उसी को भाग्यशाली रथ अर्थात भागीरथ कहा जाता है। और इसी के यादगार के रूप में बैल पर सवारी दिखाते हैं। बैल माना पुरुष, बाबा शिव बाबा पुरुष तन का आधार लेते हैं, इसीलिए बैल पर सवारी अर्थात ब्रह्मा के तन द्वारा ज्ञान सुनाते हैं, इसी की यादगार है। बाबा कहते हैं, मैं हूँ रूहानी सेवाधारी। बाप बच्चों के पास आया है सेवाधारी बन, बाकी
सब मनुष्य मात्र है जिस्मानी सेवाधारी, अर्थात सभी मनुष्यात्माएं सेवा जो करते हैं शरीर का करते हैं। शरीर को भोजन खिलाते हैं, कपड़े देते हैं, रहने का स्थान देते हैं, गरीबों को सेवा करते हैं। वो क्या है? जिस्म का अर्थात शरीर का सेवा। और परमात्मा आकर आत्माओं का सेवा करते हैं, आत्माओं को राजयोग सिखलाकर पावन बनाते हैं, सर्वोच्च श्रेष्ठ बनाते हैं, पुरुषोत्तम बनाते हैं। आज बाबा शिव और शंकर का क्या अंतर है वो भी स्पष्ट कर रहे हैं। बाबा कहते, शिव है निराकार मूल वतनवासी जहाँ सभी आत्माएं रहते हैं, और शंकर है आकारी देवता सूक्ष्म वतनवासी जहाँ कोई जानवर नहीं रहते। तो मंदिरों में शिव और शंकर को इकट्ठा दिखाते हैं, इकट्ठा समझ लेते हैं, तो ये बहुत बड़ा भूल है। चौथी बात आज के मूल्य से बाबा कहते, अभी है कलयुग का अंत, महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है। तो इस लड़ाई लगने से पहले हम बच्चों को राजयोग सीखकर पवित्र बनना है, क्योंकि भंभोर को आग लगनी ही है। 5000 वर्ष पहले भी हम राजयोग सीखे थे, जब भंभोर को आग लगी उससे पहले। बाबा कहते, अभी तुम राजयोग सीख रहे हो, यह लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। बाप जब आते हैं तो आकर स्वर्ग के द्वार खोलते हैं। और बाबा ने कहा, तुम हो शिव शक्ति भारत माताएं, जो भारत को स्वर्ग बनाते हो श्रीमत पर। तुम हो ही शिव की औलाद, उसको ही याद करते हो। शिव से शक्ति लेकर 5 विकार रूपी शत्रुओं पर जीत पाते हो। तुम बच्चों ने 5000 वर्ष पहले भी भारत की रूहानी सेवा की थी। तो हम बच्चों को अभी जैसे हम परमात्मा से ज्ञान सुनकर योग सीखकर पावन बन रहे हैं, वैसे औरों को भी बनाना है। यही है हमारी रूहानी सेवा। और बाबा कहते, आत्माओं को ज्ञान का इंजेक्शन लगाने हैं, क्योंकि परमात्मा सुप्रीम रूह आकर हम आत्मा को इंजेक्शन लगाया है, पढ़ाते हैं, तो हमें भी ऐसा करना है। 5th पॉइंट आज के मूल्य से, परमात्मा जब आते हैं तब आकर ज्ञान यज्ञ रचते हैं, और इस यज्ञ से बाबा कहते, तुम सब पवित्र देवता बनते हो। हजारों है जो देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। और बाबा हम बच्चों को कांटों से फूल बनाते हैं और ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। और इस तीसरा नेत्र से हम क्या देखते हैं? सारे ड्रामा को हम जानते हैं। शिव बाबा का क्या पाठ है वो भी जानते हैं। ब्रह्मा विष्णु का क्या पाठ है, क्या कनेक्शन है वो भी जानते हैं। शास्त्र में जैसे दिखाते हैं, विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा निकला, तो ब्रह्मा अर्थात इस समय संगम युग पर ब्रह्मा वही जाकर विष्णु बनते हैं। ब्राह्मण सो फिर देवता। बाबा कहते, तुम ब्राह्मणों के नाभि कमल से विष्णुपुरी प्रकट हो रही है, अर्थात हम ब्राह्मण बच्चे जब ज्ञान योग से संपूर्ण पावन बन जाएंगे, देवता बन जाएंगे, तब विष्णुपुरी स्थापित हो जाएगा, क्योंकि परमात्मा आए ही है स्वर्ग बनाने। 6th पॉइंट आज के मुरली से बाबा कहते, यह है मनुष्य से देवता बनने की पाठशाला। यह कोई सन्यासियों का सत्संग नहीं है जहाँ शास्त्र बैठ सुनाते हैं। इन बातों को नया कोई समझ ना सके जब तक 7 दिन का कोर्स नहीं किया है। परमात्मा एक माशूक के सब आशिक हैं, अर्थात परमात्मा का ज्ञान जो बहुत गुह्य है, बहुत राज भरा हुआ है, नई बातें हैं। ये ज्ञान समझने के लिए 7 दिन का कोर्स करना होगा, तभी हम इस ज्ञान को अच्छी रीति समझ पाएंगे, धारण कर पाएंगे और परमात्मा के श्रीमत पर
चल पाएंगे और निश्चय बैठेगा। फिर हम पुरुषार्थ कर मनुष्य से देवता बनेंगे। आज बाबा ने कहा कि भारत क्या था, अब क्या बन रहे हैं। 8 पॉइंट है। बाबा ने कहा भारत निर्विकारी था, अभी विकारी पतित बन पड़े हैं। सब पावन थे, अभी पतित है। अमर लोक पावन था, वह अब मृत्यु लोक पतित है। भारत परिस्तान था, अब कब्रिस्तान बना है। स्वर्ग था, अभी नरक है। सत्ययुगी सदगति था, अभी कलयुगी दुर्गति है। सचखंड था, फिर अभी झूठखंड है। तुम सतो प्रधान थे, फिर खाद पड़ने से सतो रजो तमो में आए हो। आज के मूल्य से धारणा की बातें। पहली बात, बाप की श्रीमत पर भारत की सच्ची सच्ची रूहानी सेवा करनी है। सेकंड पॉइंट, सर्वशक्तिमान बाप से शक्ति ले 5 विकारों रूपी शत्रुओं पर विजय पानी है। थर्ड पॉइंट, मनुष्य से देवता बनने के लिए पवित्र जरूर बनना है। फोर्थ पॉइंट, नॉलेज को धारण कर कांटों से फूल बनना और बनाना है। आज का वरदान है, श्रीमत द्वारा सदा खुशी व हल्केपन का अनुभव करने वाले मनमत और परमत से मुक्त भव। स्लोगन है, बुद्धि रूपी विमान द्वारा वतन में पहुंचकर ज्ञान सूर्य की किरणों का अनुभव करना ही शक्तिशाली योग है। ओम शांति। आज स्वयं को बाबा से बातें करते हुए अनुभव करेंगे। फील करें, मैं आत्मा एकांत में बैठ परमात्म चिंतन में खोई हुई हूँ। परमात्मा इस धरती पर आकर, इस पतित दुनिया में आकर हम बच्चों को कलयुगी दुर्गति से निकालते हैं, सतयुगी सदगति देते हैं। ऊंचते ऊंच शिव बाबा सर्व पतितों को पावन बनाने वाला, सर्व आत्माओं का दुख हरने वाला शिव बाबा हम बच्चों को रूहानी ज्ञान समझाते हैं। वही निराकार भगवान आकर भारत को स्वर्ग की सौगात देते हैं। स्वयं परमात्मा रूहानी सेवाधारी बन हम बच्चों को त्रिलोकीनाथ त्रिकालदर्शी मास्टर ज्ञान सागर त्रिनेत्री बनाया है। सर्व दुखों से मुक्त करने वाला लिबरेटर हथेली पर परिस्तान का वर्षा लेकर आए हैं। मेरा एक माशूक पतित पावन मुझ आत्मा को प्यार से शक्तियों से भरपूर करने आए हैं। मुझे कांटों से फूल बनाने आए हैं। अभी भारत झूठखंड है, इसी झूठखंड को सचखंड बनाने आए हैं। परमात्म चिंतन करते करते ज्ञान सूर्य ब्रह्मा बाबा की आकारी तन में मेरे सामने आ जाते हैं। फील करें रूहानी पिता की
अथाह प्यार मुझ आत्मा में बरस रहे हैं। 7 रंगी किरणों से मैं आत्मा भरपूर होते जा रही हूँ। बाबा कहते, बच्चे कदम कदम पर श्रीमत पर चलते चलो तो सदा संतुष्ट रहेंगे। किसी भी प्रकार के दुख अशांति नहीं रहेगी। कोई भी माया का वार नहीं होगा। तूफान तुम्हें हलचल में नहीं लाएंगे। श्रीमत पर चलने से तुम्हें नेचुरल खुशी अनुभव होगी। सदा हल्के रहोगे। बाबा आए ही है तुम्हें श्रीमत देकर श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनाने, तुम्हारा भाग्य पूरे कल्प के लिए सर्वोच्च बनाने। तो बच्चे चेक करो, कभी भी अगर मन में दुख है, अशांति है, खुशी कम है, मन उदास है, तो जरूर किसी ना किसी अवज्ञा हुई है। उसे चेक करके चेंज कर लो। स्वयं को परमत से, मनमत से मुक्त कर लो। सदा खुशी में, उमंग उत्साह में उड़ते उड़ते सत्युगी देवता बनने हैं। बाबा की सर्वशक्ति रूपी किरणें, प्यार पवित्रता की अपार किरणें, सुख शांति आनंद प्रेम की किरणें मुझ आत्मा को भरपूर कर दिया। मेरे चारों ओर शक्तिशाली कवच बन गया। दूर दूर तक सभी को ये सतरंगी किरणें, लाइट और माइट सर्व आत्माओं को पहुंच रहे हैं। ओम शांति।